कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द पैरेबोला। एक पैरेबोला का इक्वेशन हमको दिया गया है 4y इज इक्वल टू 3x² एंड दूसरा इक्वेशन हमको दिया हुआ है लाइन का 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। यानी कि इन दोनों को यूज करके जो एरिया कवर होता है वो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा पैराबोला एंड लाइन। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस एंड ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। दोनों अगर हम पैराबोला में y x की जगह पे 0 लेंगे तो y क्या मिलेगा 0। यानी एक पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा ये वाला ओरिजिन हो जाएगा, यानी पैराबोला होगा पास थ्रू द ओरिजिन। चलिए उसके बाद हमको चाहिए लाइन। लाइन एंड पैराबोला दोनों इंटरसेक्ट हो गए एक दूसरे से। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए इसमें हम 4y इज इक्वल टू 3x² में y को सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी y इज इक्वल टू 3/4x²। इस y की वैल्यू को लाइन में रख देते हैं तो हमको उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। 2y को सामने की साइड ले लेते हैं, यानी कि 3x प्लस 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। y की जगह पे ये वैल्यू 3x प्लस 12 माइनस 2 इंटू 3/4x² इज इक्वल टू 0। कैंसल आउट हो जाएगा 2 से। 2 एलसीएम यानी कि 6x प्लस 24 माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। सब में से क्या कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2x प्लस 8 माइनस x² इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। -8 के फैक्टराइज, -8 के दो पार्ट जिसमें क्या होता हो उसका सम 2 होता हो, यानी कि x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। -4 इंटू 2 -8, -4 प्लस 2 -2 मिल गया। चलिए इसमें दोनों में से x कॉमन, यानी कि x माइनस 4 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन, यानी कि 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी एक हो गया x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि x की दो वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू -2 एंड 4। x की दो वैल्यू मिल गई, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम -2 पुट करते हैं, यानी x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4, 4, 4 कैंसिल, यानी y मिल गया 3। यानी एक पॉइंट हो गया हमारा ये वाला -2 एंड 3। दूसरा पॉइंट अगर हम x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 पुट करेंगे यानी 3/4 y इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4 स्क्वायर, एक 4 4 कैंसिल, 4 इंटू 3 12, यानी ये दूसरा वैल्यू मिल गया x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 12। चलिए ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे 3, यानी यहाँ पे कुछ मिलेगा, एंड x एक्सिस पे 4 यानी यहाँ पे, y एक्सिस पे 12 यानी यहाँ पे आएगा। यानी पैराबोला कुछ इस तरह से जाएगा, यानी ये ड्रॉ कर लिया हमने पैराबोला। एंड इंटरसेक्शन पॉइंट यही है,
यानी -2 3, यानी कि इन दोनों में से पास होती हुई हमने क्या ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली। यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, -2, एंड ये पॉइंट हो गया हमारा 4। दोनों को कवर करता हुआ पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम किसका इंटीग्रेशन लेंगे, सबसे पहले तो माइनस करना पड़ेगा। किसमें से क्या माइनस करेंगे, लाइन पूरी है, नीचे वाला पार्ट फाइंड करना है। तो लाइन के इक्वेशन में से अगर हम पैराबोला को माइनस कर दे, अगर हम पैराबोला का फाइंड करेंगे तो ये पूरा का पूरा अपर पार्ट मिलेगा, उसमें से हम लाइन माइनस करेंगे तो अपर पार्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम लाइन में से पैराबोला को माइनस करेंगे तो हमको लोअर पार्ट मिलेगा। तो सबसे पहले लाइन के इक्वेशन में से हमको माइनस करना है ये वाला पार्ट। लेकिन इसमें भी दो पार्ट है, ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट एंड ये वाला सेकंड पार्ट। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके -2 से लेके 0 तक, अपर लिमिट लोअर लिमिट। इस साइड सेकंड पार्ट के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके 4 तक। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। हमको यहाँ पे माइनस करना है लाइन में से पैराबोला को, यानी कि एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। लाइन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे कर खत्म होती है, लाइन शुरू होती है -2 से लेके 4 तक, यानी लिमिट यहाँ पे कहाँ से आएगी, -2 से लेके 4 तक। लिमिट कौन से एक्सिस पे ली है हमने, एक्स एक्सिस पे, यानी सब्जेक्ट किसको बनाएंगे हम, y को, यानी कि y dx माइनस, यहाँ पे दो पार्ट होंगे, इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, -2 से लेके 0, यानी -2 से लेके 0 y dx प्लस, क्योंकि ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक y dx। चलिए, फर्स्ट पार्ट हो है हमारा, वो किसके लिए है, लाइन के लिए है। फर्स्ट पार्ट है वो हमारा लाइन के लिए है। तो लाइन में हमको चाहिए y, यानी कि इस वाले इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x + 12 डिवाइड बाय 2। उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन -2 से लेके 4, 3x + 12 डिवाइड बाय 2 dx माइनस सेकेंड पार्ट -2 से लेके 0। पैराबोला में y को सब्जेक्ट बनाना है, आगे हमने बना दिया है, यहाँ पे ये रहा। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, 3/4 x² dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक 3/4 x² dx। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कर लेते हैं इसका। चलिए, इसमें से क्या कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट, तो 1/2 आ जाएगा बाहर। 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x² बाय 2 प्लस 12 का क्या हो जाएगा, 12x अपर लिमिट लोअर लिमिट -2 से लेके 4 तक, माइनस ये वाला पार्ट 3/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ बाय 3, लिमिट आ जाएगी -2 से लेके 0 तक, प्लस 3/4 यहाँ भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x³ बाय 3, x² का इंटीग्रेशन, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 4 तक। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 1/2। सबसे पहले 4 अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 2 से कैंसिल आउट, यानी 8, 8 × 3 24, 3 × 16 डिवाइड बाय 2 प्लस 12 × 4 माइनस
-2 अप्लाई करेंगे, यानी कि 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 माइनस, यानी यहाँ पे आ जाएगा -12 इंटू 2। सेकेंड पार्ट माइनस 3/4 दोनों में है, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3/4 अपर लिमिट लोअर, अपर लिमिट 0 है, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। -2 है, यानी कि आएगा -8/3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/4, 4 का क्यूब यानी कि 64/3। कैंसल आउट जो होता है वो कर लेते हैं। यहाँ पे 8 कैंसल आउट, यहाँ पे 2 कैंसल आउट, यहाँ पे 3 3 4 2 कैंसल आउट, 3 3 16 से 4 कैंसल आउट। सिंप्लीफिकेशन 1/2 बचा क्या यहाँ पे 8 प्लस 12 इंटू 4, 8 इंटू 3 24, 12 इंटू 4 यानी कि 48 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 12 इंटू 2 24 माइनस 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 प्लस यानी कि 2 प्लस 16। सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 24 प्लस 48 क्या हो जाएगा 72 माइनस यहाँ पे आएगा 6 माइनस 24 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 18, उसमें से माइनस कर देंगे हम 18 को, प्लस 18 माइनस 18 कैंसल आउट। नहीं, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसका 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा इसका 36। 36 प्लस 9 45, यानी कि 45 माइनस 18, यानी कि हमको आंसर मिलेगा 27। यानी हमारा जो फाइनल आंसर है, यानी कि ये पार्ट का एरिया टोटल हमको क्या मिल गया 27, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।